हेलो विद्यार्थियों, आ गए हैं आपके पास फिर से वापस लौट के बोर्ड बूस्टर के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं आज क्या कुछ नया होने वाला है, आज आपको क्या कुछ नया देने वाले हैं हम। तो ये जो वीडियो है, ये स्पेशली जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये क्लास 12th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। वो भी जो जैक बोर्ड के बच्चे हैं, जिनको जो है बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का, ध्यान देना इस चीज को, अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, फिजिक्स का क्वेश्चन देने जा रहे हैं, और वो क्लास 12th के लिए। तो आपको पता ही होगा कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स में जिसको मार्क्स लेके आने हैं बेटर, वो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई कहीं भी स्किप मत करना वीडियो को। जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कंटेंट दिया जा रहा है, वो कंटेंट जो वीडियोस है, उसको अच्छे से जो है एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ के जाना। और अभी जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो क्लास 12th के जैक बोर्ड के बच्चों के लिए देने जा रहे हैं, वो चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में। डोंट वरी, बिकॉज आई एम हियर। तो चलिए 15 क्वेश्चंस है, बारी बारी से 15 क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। और वो 15 क्वेश्चंस को जो है आपको कॉपी में लिख लेना है, वीडियो पॉज करना है, कॉपी में लिखना है, और वो 15 क्वेश्चन को अपने इस मस्तिष्क में जो है बैठा लेना है। क्योंकि यही 15 क्वेश्चन जो है, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स हैं जो अभी बोल रहे हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। मेरा कहना है इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको करने जा रहा हूं बोर्ड बूस्टर के साथ बूस्ट। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग वो कौन से हैं 15 क्वेश्चन। आपका जो है इंतजार अब कुछ ही घड़ी में खत्म होने वाला है, कुछ ही पल में खत्म करते हैं। चलिए तो देखिए, कुछ ये 15 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th। ध्यान देना भाई साहब, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तैयार रहो, क्योंकि जैक बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड। और ये भी बता दे रहा हूं, डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं, सिर्फ क्वेश्चंस दे रहा हूं। डेरिवेशन तुमको खुद से करना होगा, अगर नहीं हो पाएगा कमेंट में लिखना, बता दूंगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला आपके सामने जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चंस कहां से लेके आए हैं हम, जैक बोर्ड से लेके आए हैं। जैक बोर्ड से ही उठा के ले आए, नहीं भाई जैक बोर्ड वाले से नहीं मांग के लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये जैक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये जैक से उठा के नहीं लाया, ये पिछले कितने साल में, 2011, 13, 14, 16, 2017, 2018, 2019, देख रहे हो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब सोचो जो 2019 में आया, 2018 में आया, 2017 में आया, 2016 में आया, 2014 में आया, 13 में आया, 11 में आया, क्या वो 2025-26 में नहीं आ सकता? क्या वो 26 के एग्जाम में नहीं आ सकता? बिल्कुल आएगा, 2026 के एग्जाम में भी बिल्कुल आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ध्यान दीजिए क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन कहता है, अब देखो बच्चे का क्या है, अभी जैक बोर्ड के बच्चों का क्या कंडीशन है, 1 साल तो पढ़ते नहीं। अब वो इंतजार में होते कि कोई टीचर ऐसा कंटेंट लेके आए कि हम डायरेक्ट एग्जाम में बैठे और नंबर लेके आ जाए, तो उन्हीं के लिए है ये। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहां देखिए BSL, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको BSL का मतलब, सर BSL क्या है? अरे भाई BSL बायोट सेवर्ट्स लॉ है। BSL यहां पे क्या है, बायोट सेवर्ट्स लॉ है, यानी बायोट सेवर्ट्स का नियम, ठीक है। क्या है ये आपको लिखना है। इस क्वेश्चन में बोला है किसी धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थिति किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको इसमें व्यंजक प्राप्त करने हैं, ये क्वेश्चन है। और ये आप जब चुंबकीय क्षेत्र का पाठ पढ़ रहे होंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो आप इस चीज को आप बड़ी बढ़िया से किए होंगे कि किसी धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थिति किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक क्या प्राप्त होता है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो भाई कर लेना। अब इसी को बात कर लेते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट इज BSL लॉ, बायोट सेवर्ट्स का नियम क्या है, और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर जो है ये आप जो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है, ये ढूंढ के लाया गया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कभी बैठो पूरे रात और इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है।
प्यारा इसलिए है क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है उसी के जैसा जो है पूछा गया। क्या क्वेश्चन है चलिए देखिए, ये भी देखिए आप 2017, 2014, 2015, 2016 और 2019, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये प्रीवियस 5 साल से। तो आपको क्या लगता है 26 में आ जाएगा? बिल्कुल आएगा 26 में, क्योंकि आया नहीं है इधर 19 के बाद। तो देखिए क्या कहता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। सब पढ़े हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, अच्छा है। अभी एग्जाम है 7 तारीख से फिजिक्स का, तैयार रहिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है पढ़ लीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए सीधी धारावाही परिनालिका के अंदर स्ट्रेट कैरिंग करंट लूप, मतलब क्या है ये पढ़े हो यार, इसको कर लेना। अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। अंग्रेजी में पढ़ के बता देते हैं। व्हाट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ? यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड द स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया 14, 16, 18, 19, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन इसी के जैसा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या तात्पर्य है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए एक सूत्र प्राप्त करें। ये भी पढ़िए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये तो छोड़ना ही नहीं, लेंज को नहीं छोड़ना इस बार। लेंज है, लेंज का नियम क्या है पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीबीआई है ये भी, चलिए इसको भी कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है समरूप विद्युत क्षेत्र में अवस्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करें। फाइंड द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। कब कब का ये क्वेश्चन है? 2007, 2015, 2014, 2016, 2019, 2023, इतने साल से रिपीटेड है। ये भी 2026 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेंगे। फिजिक्स को करना है कि नहीं आसान? फिजिक्स को आसान करना है, करते जाओ करते जाओ। 3 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस को एकदम करके रखो, कहीं से कुछ नहीं, ये सब पढ़ते जाओ। बाकी जो भी चोचले हैं उसको छोड़िए, उसको दिमाग से क्वेश्चन करते जाइए। और कोई भी गेसिंग जो होता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गेसिंग होता है। बात समझ गए? गेस मतलब होता है प्रीवियस। मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूं कि मैं जान रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर से गेस किया जाता है क्वेश्चंस को। अभी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैं जो करवा दूंगा वही क्वेश्चन आएगा। अरे भाई ये सब में मत पढ़ो, ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ने पे फोकस कीजिए, वो वीडियोस के पीछे मत भागिए कि यही क्वेश्चन आएगा। भाई यही क्वेश्चन कैसे आएगा? भाई सर मैं भी नहीं कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्वेश्चंस को जो गेस करना है जो प्रीवियस ईयर पेपर से आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जैक बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां की हर एक साल जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से उठा के। कोई ना 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है। बड़े मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके एक साथ एक डेरिवेशन रहेगा और एक डेफिनेशन दे देता है। जैक बोर्ड का ये रूल है, पता नहीं ऐसा ही रूल है। तो और ये भी क्वेश्चन 2007, 2014, 2015, 2016, 2019, 2023 तक आ गया है। तो हो सकता है 23, 3, 26 में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समतुल्य लेंस क्या है? 2 पतले लेंसों के संपर्क में सहयोग की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें। यानी हमको फोकस दूरी का फाइंड आउट करना है। ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, 15, 17, 18 में आया है। ये भी पूछ सकता है, बार बार पूछता है, तो ये बिल्कुल कर लेना। सारा पीवाईक्यू करा रहा हूं, जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सारा पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसी से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के छाट के रखा गया है। और वो क्वेश्चन आई थिंक हमको लगता है कि 100 आउट ऑफ 100% जो है इन्हीं सब क्वेश्चन में से आने वाला है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो ये बार बार पूछे जाते हैं।
तो इसको कर लेना है। आपके पास डेरिवेशन अगर नहीं है, डेरिवेशन अगर चाहिए कमेंट करना, डेरिवेशन जिसका चाहिए होगा जो भी बता देना, हम वो डेरिवेशन जो है वो आपको बोर्ड पे करा दूंगा, उसका भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा डेरिवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण तथा विवर्तन के बीच अंतर बताइए। किसी पतले एकल छिद्र के कारण विवर्तन की विवेचना करें। यानी इसमें भी देखो व्यतिकरण और विवर्तन दोनों के बीच पहले अंतर पूछा, अंतर लिख देना है, और अगर 5 नंबर में है 5 अंतर बताइए। ठीक है, साथ में अंतर है के साथ साथ किसी पतले एकल छिद्र के कारण विवर्तन की विवेचना करें, तो उस पर आपको डिस्कशन करने के लिए बोला है, तो उस पर भी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 15, 17, 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होके जाइए एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं है जैक बोर्ड में। जैक बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें मैं आपको बता दूं कि बार बार जो है ना एक रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं डालते। नया क्वेश्चन डालेंगे भी, अलग भी करेंगे, तो स्टूडेंट थोड़े से उनके साथ जो है वो अभी क्या चल रहा है कि बच्चे पढ़ाई से थोड़ा दूर जा रहे हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए, कोई टीचर कहते हैं भाई ये क्वेश्चन आएगा, वो वीडियो पे दौड़ पड़ेंगे, भाई यही क्वेश्चन आ रहा है, दिन रात वही क्वेश्चन पे दौड़ पड़ेंगे। भाई अपना तैयारी कुछ नहीं है 1 साल का। ठीक है, तो भाई मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर इस तरीके के बातों का प्रयोग कर रहे हैं, बट भाई रीजन है, भाई जो 1 साल से जो कंटेंट बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो प्रीवियस पीवाईक्यू भी क्वेश्चंस करते हैं, सारा तैयारी करते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है जैक बोर्ड में कि आपको कोई कह दिया कि यही क्वेश्चन आ रहा है बस उसी के, नहीं, उतना नहीं, अपना तैयारी रखो। ठीक है, अपना आपको टाइट करके रखो। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए भाई ये सब क्वेश्चन है, वो सब कर लो, इतना कर लो, 50 से ऊपर तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, 70 में से गारंटी है, 50 से अब आ जाए ही आना है क्वेश्चन। तो ये सब कर लो। क्या कहता है, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुकूल है, व्याख्या करें। 2 समकक्षीय लंबे परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करें। देखो, तो इसमें क्वेश्चन भी, इसमें भी 2 क्वेश्चन कर दिया। पहला, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ये पूछता है, तो इसका व्याख्या करने के लिए दे दिया है। फिर बोलता है 2 समकक्षीय लंबे परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करें। तो यहां भी 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है 12-15 में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो जो बहुत टाइम से नहीं आया ना, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ो, वो जैक बोर्ड रिपीट करेगा ही करेगा, 100% गारंटी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का ध्रुवन क्या है? प्रकाश का ध्रुवन क्या है? तो प्रकाश का ध्रुवन या पढ़े हैं। ठीक है, साथ में बूस्टर के नियम को लिखें एवं समझाएं। समझाने का बात किया, देखो 6, 9, 16, 18, 19 इतने साल से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन है जो VVI हैं, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको करना ही चाहिए, इस पे फोकस कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करिए कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके अपटेन करके आ पाए। जो बच्चे पूरे साल पढ़े हैं उनके लिए तो उनको सोचना नहीं है, उनके लिए वीडियो भी है, और जो बच्चे जो एकदम नहीं पढ़े 1 साल, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये सारे क्वेश्चंस कर लें। नहीं हो पाएगा कमेंट करिए, आपको हम इसका सॉल्यूशन, उसका डेरिवेशन देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका VVI लगवाया हुआ है, मेरा VVI क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये भाई साहब इस बार LCR प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट से तुम कुछ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, LCR जरूर पढ़ के जाओ। 110% तुम्हारा LCR यहीं से, मतलब क्वेश्चन आपको हम बता दें, इसमें लाइव बॉय भी भाई 99.9% का ही गारंटी लेता है जर्म्स हटाने का, तुमको तो पता ही होगा। वो भी नहीं बोलता लाइव बॉय कि 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कीटाणु हट ही जाएगा। कोई भी साबुन हो, तो मैं तो 100% का गारंटी नहीं लूंगा कि ये आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा। मैं भी क्या बोल रहा हूं, 99.9%। भाई पढ़ना तुमको, एग्जाम तेरा है, अपना सेंस लगाइए कि LCR आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, 2014, 16, 19 में पूछा है। जो बच्चे पढ़े हैं वो तो अभी भी इसको मार के बैठे हुए होंगे। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ के जाना LCR का अनुनाद पर स्थिति में पढ़ लेना। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन सीरीज LCR सर्किट इफ कनेक्ट टू एन अल्टरनेटिंग EMF ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। किस कंडीशन में फाइंड आउट करने के लिए, रिजोनेंस। ये वाला जरूर देख लेना। LCR परिपथ में
तत्कालीन वैद्युत धारा का व्यंजक प्राप्त करें यदि उस पर प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल आरोपित हो, अनुनाद के लिए शर्तें प्राप्त करें। नहीं होगा भाई बता देना, कमेंट करना, इसका भी डेरिवेशन करवा दूंगा। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, देखो 14, 16, 19 में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। वीवीआई क्यों लगाए हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में? देख भाई, जो क्वेश्चन नहीं पूछता ना बहुत समय से, व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं दे रहा है, ठीक है, दे देगा। 1717 के बाद नहीं दिया। व्हीट स्टोन ब्रिज के परिपथ आरेख की सहायता से कैसे अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करते हैं, इसकी व्याख्या करें। समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए, मतलब डिराइव कीजिए। डिराइव करने के लिए बोला है फॉर्मूला को, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ के सुना देते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम हाउ द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ व्हीट स्टोन ब्रिज एंड डिराइव द फॉर्मूला यूज। यानी हमको फॉर्मूला भी निकालना है। तो भाई इसको जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस को कर लो भाई, ठीक है, और कहीं कुछ जाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र की सहायता से साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन पढ़ लो। 8, 12, 17, 15, 17, 20 रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, आएगा। साइक्लोट्रॉन कर लो, साइक्लोट्रॉन, वान डी ग्राफ जनरेटर, ये सब जो है ये सब दे देता है। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं। ट्रांसफार्मर, साइक्लोट्रॉन, वान डी ग्राफ जनित्र, ठीक है, जनरेटर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी, ये पढ़ के रहो। ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं, ये सब जैक बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। और जैक बोर्ड की सबसे अच्छी बात तो ये है, जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एक चीज सुन लेना, सबसे अच्छी बात ये है कि भाई जो तू डेराइव किए हो ना, जो क्लास 12th में डेरिवेशन पढ़े हो ना, जो भी डेरिवेशन कर रहे हो, वही डेरिवेशन जो है ना एग्जाम में सीधा सीधा दे देता है, मतलब घुमाता ही नहीं है क्वेश्चन। अब क्या है, अभी क्या है कि सीबीएसई का क्वेश्चन देख लो तो थोड़ा सा घुमाया सा मिलेगा, लेकिन ये जैक बोर्ड के क्वेश्चंस जो है ना वो सीधे आ जाते हैं, सीधा दे देता है भाई कि लो भाई अगर पढ़ा होगा तो तू लिख लेगा, जो बच्चा पढ़ा होगा उससे हो ही जाएगा। अब जो नहीं पढ़े होंगे भाई पूरा साल, अब बैग टांग टांग के कोचिंग जा रहे हैं और पढ़े कुछ नहीं, ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए भाई बैग टांग के जाना, हैंग करके जाना, इधर उधर मोबाइल चलाना, भाई उनके लिए तो भाई अब 7 दिन का टाइम है, उनके लिए इस क्वेश्चन लेके आ जाते हैं लास्ट टाइम। लेकिन जो पूरा साल पढ़े ना वो सब क्वेश्चन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई अब लग जा, ठीक है। 7 दिन है, 7 दिन नहीं बोले 6 दिन बोलेंगे भाई साहब, 7 दिन बोल रहे, 12 कितना, 11:30, 12 बजने वाला है रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थिति किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये देखो क्वेश्चन, ये आ गया। कुंडली के केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कब आया है? 2006, 11, 13, 14, 17, 19। Derive an expression for a magnetic field at a point on the axis of a current carrying circular coil. Also find the magnetic field at the center of coil. देखो एक्सिस से हमको याद आया, कि आप चैप्टर 1 जब पढ़े होंगे, को एक्सियल पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एक्सियल एंड को एक्सियल पढ़े होंगे आप, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए, हिंदी मीडियम में भी बता देता हूं, अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी बिंदु पे आप पढ़े हो, ठीक है। गॉस का नियम छोड़ देना, ये एक्सिस से याद आ गया इसलिए बता दे रहा हूं। ये 3 डेरिवेशन, विभव का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, पोटेंशियल में भी ये तीनों है, अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी बिंदु पे, एक्सियल, को एक्सियल और एट एनी पॉइंट। ये है, आपके पास नोट्स होगा ट्यूशन का, कोचिंग का, तो आप उसमें खोल लेना, वो 3 डेरिवेशन तो वो कर लेना, ठीक है। उस पर एकदम फोकस कर लो, ठीक है। उसी में से एक ये भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा अगला है, एम्पियर के परिपथीय नियम लिखे, इसके उपयोग से किसी धारावाही परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखने के लिए
और इसके उपयोग से किसी धारावाही परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। और एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके, ये वर्ड हर एक जगह आपको, ये क्वेश्चन के साथ मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ लो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र का चैप्टर पढ़ लिए, उसके साथ क्या देगा कि जितना डेरिवेशन है, पहले पूछ देगा एम्पियर सर्किटल लॉ लिखे, भाई ये तो नियम याद करके रखना, ठीक है, ये दे देगा, उसके साथ नीचे एक डेरिवेशन दे देगा, ठीक है, उसके नीचे उसके डेरिवेशन दे देगा कि भाई डेरिवेशन करो, ठीक है, अब उसी से डेरिवेशन देगा कोई उठा के। तो भाई ये नियम तो एकदम कंठस्थ रखो, इसके लिए कहीं नहीं जाना। ये वाला जो पार्ट है ना, ये ले लो, इसे 1-2 नंबर जो आ जाए उठ जाए, आपको डेरिवेशन नहीं याद है फिर भी, ठीक है, तो ये कर लेना। ये ऐसा चीज है ना कि किसी के साथ चिपका देता है, ये ऐसा चीज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसी तरीके से धीरे 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 सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। आगे 15 क्वेश्चंस टोटल बोला हूं कि बता दूंगा तो बता दूंगा, बात खत्म। आगे बढ़ता हूं, सिद्धांत सहित एक चल कुंडली ग्लैवेनोमीटर का बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन करें। भाई ये क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन। ये कब आया, 2018 में दिया, 2024 में दिया, 2026 में तो देगा, अरे मन किया तो दे देगा भाई, लोड नहीं लेना है, ठीक है। देख जो भी है ना, ये सब प्रीवियस ईयर PYQs है, PYQ यानी बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैक बोर्ड का, और जैक बोर्ड इससे बाहर कुछ नहीं देता, सीधी सी बात है। जैक बोर्ड के पास, सॉरी आगे बढ़ते हैं, तो एम्पियर के जैक बोर्ड के पास जो है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है ना वो रिपीट कर देते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम लिखें, इसके उपयोग से किसी धारावाही परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। भाई क्या कहता है, स्ट्रेट एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग दिस लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द करंट कैरिंग टॉरॉइड, हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग सर्किट। क्वेश्चन देख रहे हो कैसे रिपीटेड है, 14, 15, 16, 18, 19। आपको ऐसा लगेगा कि इतना साल से क्वेश्चन दे रहा है, सोच लो 14 के बाद 15 में दे दिया, 15 के बाद 16 में दे दिया, 16 के बाद 1 साल गैप करके 18 में दे दिया, 18 के बाद सीधे 19 में दे दिया। भाई देख लीजिए कैसे होता है चैक बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई साहब अब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा। अब कोई टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसी नहीं होता, मैं बता दे रहा हूं वही क्वेश्चन पढ़ के जाओ वही आएगा। भाई उनको भी पता है ये बोर्ड ऐसा है, ठीक है, लोग बोल ही देते हैं आसान तरीके से। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, तो सबको पता है कि यहीं से आएगा। अब जो बच्चे पढ़े हैं, बोले ना, जो बच्चे पढ़े हैं वो कर लेते हैं, वो वीडियोस कंटेंट के पीछे नहीं भागते, ठीक है। ये आपके टोटल जो हो गए, कितने हो गए टोटल, 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब मैं 15 क्वेश्चन, इसको लिख लेना। अब इसके बाद मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं, कुछ बहुमूल्य जो है बातें हैं एग्जाम से रिलेटेड, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए पर डे मैं वीडियोस जो है वो डालूंगा, ठीक है। अभी नया चैनल है तो लाइव थोड़ा सा समय लगेगा आने में, क्योंकि अभी तक वो नहीं हुआ है, बट लेकिन मतलब स्टार्ट नहीं हुआ लाइव स्ट्रीमिंग, पता नहीं क्यों। तो 50 सब्सक्राइबर से अधिक चाहिए, तो वो तो हो गए हैं। वेरिफिकेशन में थोड़ा वक्त, पता नहीं 1 सप्ताह का लगता है, तो उसमें तो मैं लाइव आ जाऊंगा फिर। तो जो क्लास 9th और 11th के बच्चे हैं उनके लिए तो लाइव वीडियो लेके आऊंगा, क्लास में ऑफलाइन करा ही रहा हूं। बट लेकिन जो क्लास 12th के बच्चे हैं जिनको फिजिक्स का एग्जाम 7 तारीख को देने हैं, वो ये क्वेश्चंस जो है, जो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, वो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन को घर पे कोई भी डेरिवेशन हो तो भाई कोई भी डेरिवेशन को आप सोचिएगा कि एक बार में वो डेरिवेशन में जाके एग्जाम में अभी कर लिया, फिर एग्जाम में जाके वो डेरिवेशन कर लूंगा, संभव ही नहीं है। आपको डेरिवेशन के ऊपर समय देना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं है कि फॉर्मूला याद रखे, क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन के लिए माइंड को स्टेबल, ठीक है, फिगर को रिमेंबर करके रखना है और फिगर के स्टेप से चलना है। और एक चीज और, फिजिक्स क्या है ना कि जब तक आपको पीछे का डेरिवेशन नहीं पता है ना, आगे का डेरिवेशन आपसे नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है ना क्लास 12 तो आसान है, बट लेकिन उसके लिए आसान है जो
स्टार्टिंग से क्लास को किया हुआ है, ठीक है। तो हर एक बच्चों को मेरे तरफ से गाइड ये होता है कि आप स्टार्टिंग से क्लास कीजिएगा ना, तो वो आपको आसान लगने लगेगा सारा चीज। अब जिनका 7 तारीख से एग्जाम है उनके लिए तो स्टार्टिंग से क्लास नहीं आप कीजिएगा। तो वैसे बच्चों के लिए क्या है कि आप जिस भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं या जहां भी पढ़े हो, आपके पास टीचर नोट्स कराए होंगे, तो उस टीचर के नोट्स को उठा लीजिए, और जो भी है क्या बोलते हैं, जो भी डेरिवेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस 4 साल 5 साल रिपीटेड है, वैसे वैसे क्वेश्चन को उठाइए। और एक बात और मैं बता दूं कि आपको देखिए, गॉस का नियम इनर आउटर तो पिछले साल आ गया, तो जैक बोर्ड का दिमाग है, हो सकता है इस बार भी दे दे, ठीक है। तो थोड़ा उस पर भी नजर दौड़ा लेना, लेकिन वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन दौड़ाने में क्या जाता है, बहुत सा आसान सा डेरिवेशन है, उसको कर लेना। स्फेरिकल पे इनर आउटर, गोलीय पृष्ठ जो है उस पे अंदर और खोल के बाहर और खोल के अंदर वाला क्वेश्चन आ जाता है, कर लेना फिजिक्स का भाई। और फिजिक्स का क्या है बता ही दिया हूं कि हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन है, तुम रेसिस्टेंस का कर लेना, पैरेलल और सीरीज प्रतिरोध का, सेल का कर लेना, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर यानी संधारित्र का कर लेना, सीरीज और पैरेलल, अक्षीय निरक्षीय बता ही दिया हूं। ये सब ऐसे है ना कि ये सब क्वेश्चन जो है ना, इनमें से 2-3 मार्क्स का, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है ये यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो फिजिक्स कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कठिन नहीं है, बट लेकिन ढंग से उसको किया जाए तो उम्मीद है कि सारे बच्चों को जो है, जो क्वेश्चन सब दिए हैं वो क्वेश्चन आप करेंगे, कमेंट में भेजेंगे भी हमको कि सर ये क्वेश्चन हम किए। डेरिवेशन 2 से 3 बार बनाइए, एक बार से कुछ नहीं होगा, 2-3 बार डेरिवेशन कीजिए, कमेंट में बताइए। जिससे डेरिवेशन नहीं हो रहा है वो हमें बताइए, हम वो डेरिवेशन का वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और इसके साथ क्या कहना है कि झारखंड के जो भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को शेयर कीजिए कि बच्चों तक पहुंच पाए कंटेंट। और वैसे हम भी अब लाइव क्लासेस जो है वो चलेगी, ठीक है। तो अभी नया चैनल है, धीरे धीरे ग्रो अप होगा, तो कंटेंट जो है जो भी मिलेगा वो सारा आपको अप टू डेट होते चला जाएगा। तो आप फोकस कीजिए पढ़ाई के ऊपर। सभी बच्चों को एग्जाम के लिए जो है यही कहना चाहेंगे कि आप डेरिवेशन को डिराइव करना, न्यूमेरिकल पे कम फोकस कीजिए, डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। डेरिवेशन ज्यादा पूछता है। तो उम्मीद है शेयर कीजिए, झारखंड के बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। सभी बच्चों को दीजिए कि पढ़ पाए, और ज्यादा कहना नहीं है। फिर से वापस जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये डेरिवेशन का कमेंट आना चाहिए, लाइक भी करो, ठीक है। मैटर सॉल्व करते हैं यार, और डरना नहीं है, एग्जाम कोई बहुत बड़ा लोचा का चीज नहीं है, ये यूं हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से, जैक बोर्ड के लिए एकदम आराम से, कहीं से कुछ नहीं, ठीक है। मटेरियल लेते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। 7 दिन का टाइम फिर से 12 बजने वाला यार, रात 12 बज गया, 6 दिन का टाइम बचा है। तो चलिए आप करिए एग्जाम को प्रिपरेशन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, बाय बाय।